माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में परमाणु संरचना के बारे में बताया था। परमाणु संरचना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। जैसा कि हमने बताया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या जितना भी होता है किसी भी परमाणु में, उसे परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। इसका खोज मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था। आज का जो टॉपिक्स है वह है परमाणु द्रव्यमान। ये भी एक नाभिक से संबंधित, परमाणु के नाभिक से संबंधित घटना है। इससे पहले परमाणु संख्या के भी बारे में हमने जो बताया था वह भी न्यूक्लियर फिनोमेना था। तो आप ये जानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। तो आप यह जानेंगे कि परमाणु जो गोलीय कण होता है, उस परमाणु के अंदर में एक नाभिक होता है जो धन आवेशित कण होता है, सूक्ष्म धन आवेशित कण होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसलिए एक कण न्यूट्रल उदासीन है और उसके साथ रहने वाला प्रोटॉन धन आवेशित कण है, यानी एटम का जो नाभिक होते हैं वह धन आवेशित होगा। तो आप उसी को बारे में हम यहाँ पर बतला रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में, यह परमाणु का नाभिक है जिसमें दो मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। तो यह दोनों कणों का जो योगफल है, कुल योगफल है, उसी को परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में इसका काफी यूज है, ध्यान में रखना है। तो आप यह जानेंगे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कौन कौन से कण, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यह बीपीएससी के क्वेश्चन इस बार पूछा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो यह ध्यान में रखना है। इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं क्योंकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। आप जानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता है। तो किसी भी परमाणु का जो एटॉमिक मास होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। वह दोनों कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित है, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, क्यों? तो क्योंकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, होल मास, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने बताया। इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए से सूचित करते हैं, ध्यान में रखना है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें दो को कण होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। जहां हम जानते हैं कि P किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। क्योंकि आपको बतलाया गया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो P बराबर क्या होंगे, जेड। इसलिए A बराबर, यहाँ P के जगह पर क्या रख सकते हैं, जेड रखेंगे। तो A बराबर जेड प्लस एन, इस एन निकालना है तो A माइनस जेड होगा। अर्थात न्यूट्रॉन जो है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन के बराबर है। यहाँ पर हमने बतला दिया, जहाँ ए परमाणु द्रव्यमान है, जेड परमाणु संख्या, एन न्यूट्रॉन है। एक चीज और जानेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी तत्व में परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। चाहे किसी भी तत्व
में परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान को किस रूप में व्यक्त करेंगे, निम्नलिखित रूप में व्यक्त करेंगे। वह जो एक्सप्रेशन है जो हमने लिखा है x और x के लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड, z है नीचे और ऊपर क्या है a है, यानी a परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास है, z परमाणु संख्या है और x कोई तत्व है। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। जैसा कि हम बतला रहे हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना है 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान A बराबर 12 एवं परमाणु संख्या Z बराबर 6। तो हम जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E और ये भी जानते हैं कि N बराबर A माइनस Z। तो परमाणु संख्या 6 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। लेकिन न्यूट्रॉन निकालना होगा तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, परमाणु संख्या 6 है, तो 12 घटाव 6 कितना होंगे 6। यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन एवं 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला जा सकता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। निम्नलिखित दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, क्रिप्टन, कैल्शियम, आयरन, इस सब के बारे में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन 1 यानी परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होंगे। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान घटाओ परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान A 1 है, परमाणु संख्या 1 है, 1 घटाओ 1 यानी इसका आंसर हो जाएंगे 0। इसी तरह से एक और क्वेश्चन जानेंगे। सोडियम तत्व में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है तो उसका परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन होगा। आप जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या एवं प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखना है कि 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो 11 12 कितना हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। इसका एटॉमिक मास 23 होगा। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक था जो वह है आपको परमाणु द्रव्यमान था, एटॉमिक मास था, उस पर हमने काफ़ी ब्रीफ इसको बतलाया और इस पर क्वेश्चन दिए हैं, इसको बनाएंगे। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, उसको भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हम आएंगे।